दोस्तों, आप भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आप इस बात से नहीं जानते कि रजिया सुल्तान से पहले दिल्ली की तख्त पर कौन बैठा था और रजिया सुल्तान ने उस शख्स को दिल्ली की तख्त से कैसे उतारा था। इस्लामी कानून में उत्तराधिकार के अनिश्चित नियमों के कारण इल्तुतमिश को इस बात की चिंता हो गई थी कि उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि उसका योग्य एवं प्रतिभावान पुत्र नासिरुद्दीन उसके जीवन काल में ही मर गया था। इल्तुतमिश का उसका छोटा बेटा रुकुनुद्दीन अत्यधिक आलसी तथा विलासी था। अन्य पुत्र अवयस्क थे, अतः उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। रजिया की योग्यता को वह परख चुका था। उसकी अनुपस्थिति में रजिया ने भी सुचारू रूप से शासन चलाकर अपनी योग्यता प्रदर्शित कर दी थी। इल्तुतमिश ने अपने सामंतों से रजिया के उत्तराधिकारी पर सहमति प्राप्त कर ली। इल्तुतमिश के सामने तो तुर्क सरदारों ने रजिया को सुल्तान बनाना स्वीकार कर लिया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद एक स्त्री को अपनी सुल्ताना बनाना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने इल्तुतमिश के जीवित बड़े पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। इतिहासकार मिन्हाज लिखता है कि रुकुनुद्दीन भोग विलास में डूब गया और अनुचित स्थानों पर राज्य के धन को नष्ट करने लगा। परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था लड़खड़ाने लग गई और शासन की बागडोर रुकुनुद्दीन की मां शाह तुर्कान के हाथों में चली गई। शाह तुर्कान एक दासी थी। इल्तुतमिश की बेगम शाह तुर्कान एक दासी थी। इल्तुतमिश की बेगम बनने के बाद वह अत्यधिक महत्वाकांक्षिणी और कुर्र बनती गई। अब शासन सत्ता के हाथ में आते ही उसने उन सभी अमीरों से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया जिन्होंने युवावस्था में उसका अपमान एवं तिरस्कार किया था। मिन्हाज लिखते हैं कि शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश की अन्य बेगमों से भी प्रतिशोध लिया, कई अमीरों का वध करवा दिया और इल्तुतमिश के युवा पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवा कर मार डाला। उसके अत्याचारों के परिणाम स्वरूप समूचे राज्य में असंतोष और विद्रोह फैल गया। मुल्तान, हांसी, बदायूं, लाहौर आदि के सूबेदारों ने संगठित होकर विद्रोह कर दिया। रुकुनुद्दीन विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से चला, परंतु मार्ग में उसका वजीर जुनैदी उसका साथ छोड़कर विद्रोहियों से जा मिला। रुकुनुद्दीन घबरा गया और उसने वापस दिल्ली की तरफ कूच किया, परंतु उसकी अनुपस्थिति में दिल्ली की स्थिति भी बदल चुकी थी। शुक्रवार की नमाज के समय रजिया जनता के सम्मुख जा खड़ी हुई। उसे स्वर्गीय सुल्तान की अंतिम इच्छा और शाह तुर्कान के अत्याचारों की याद दिलाते हुए सहयोग की अपील की। रजिया सुल्तान के इस प्रयास का परिणाम प्रभावशाली निकला। न केवल जनता अपितु बहुत से युवा तुर्क अधिकारियों ने रजिया का साथ दिया। शाह तुर्कान को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया और दिल्ली पहुंचते ही रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को भी बंदी बना लिया गया और रजिया दिल्ली सिंहासन पर बैठा दी गई। कुछ दिनों बाद शाह तुर्कान और रुकुनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर आसीन हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।